प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। हमारा एम है कि हम यहाँ से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। रेजिस्टेंस आ जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज दी है, करंट हम ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले काउंट कर लें कि रेजिस्टेंसेस कितने हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर 5 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर 4 और 5 रेजिस्टेंसेस हों तो पॉसिबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंसेस व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब देखें कि यहाँ पर जंक्शंस कितने हैं। एक ये जंक्शन है जिस पर कि 1, 2 और 3 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। एक ये जंक्शन है, इस पर भी 3 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। तो 2 ऐसे जंक्शंस हैं जिन पर कि 3 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। और इसी तरह से एक ये जंक्शन है जिस पर कि एक ये और एक ये 2 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। तो 2 जंक्शंस ऐसे हैं जिन पर कि दो रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। 2 जंक्शंस ऐसे हैं जिन पर कि 3 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं। तो हमारी ये व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी रीइंफोर्स हो जाती है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमने 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, A, B, C और D, जिनमें कि A और C के अक्रॉस लगा है ये 4 वोल्ट। अब यहाँ देखिए R1 को देखिए कि R1 का जो एक एंड है वो है पॉइंट A पर, और जो R1 का दूसरा एंड है वो उस जंक्शन पर है जहाँ पर कि 3 रेजिस्टेंसेस मीट कर रहे हैं, 1, 2 और 3। तो R1 जो है इट मस्ट बी बिटवीन A एंड B। ये R1 होना चाहिए। कितने ओम्स? 1 ओम्स। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को R2 को ये होना चाहिए पॉइंट B, और R2 का जो दूसरा सिरा है वो इधर पॉइंट C पर नहीं है, वो कहीं और है। मीन्स कहाँ होना चाहिए? दूसरा एंड जो है वो D पर होना चाहिए। मीन्स R2 मस्ट बी बिटवीन B एंड D। ये R2 कितना है? R2 5 ओम्स। अब देखिए R3 को, R3 का जो ये एंड है वो होना चाहिए, अब यहाँ पे ये D पॉइंट हो गया, तो R3 का जो ये एंड है वो D पर होना चाहिए और दूसरा एंड तो होना चाहिए C पर। तो ये हम R3 ड्रॉ कर लेंगे। R3 का हमें पता लग गया कितना है, 4 ओम्स। अब कौन सा रेजिस्टेंस बचा? R5। R5 का ये एंड B हमने पता लगा लिया, तो R5 जो है इट शुड बी बिटवीन B एंड C। तो ये हमारे पास आ गया R5। कितना है? 2 ओम्स। अब इधर A और D के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा होना चाहिए? ये पॉइंट A, ये A और ये पॉइंट D है, तो R4 मस्ट बी बिटवीन A एंड D। ये R4 इक्वल टू 2 ओम्स। अब देखिए कि हमारे पास ये सिंपल सर्किट आ गया जिसमें कि ये रेजिस्टेंस 1, ये 2। फाइंड आउट कर लें रेशो 1/2। अब ये आ रही है ये 2/4, सो ये आ रहा है इक्वल टू 2/4। या हम क्या करें, 1/2, ये वाला 1/2 ये किसके बराबर आ रहा है? इधर 2 इधर 4, इक्वल टू 2/4। मीन्स दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड ब्रिज में इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मीन्स कि दिस रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस आर्म इज ओपन। आगे देखिए कि हमारे पास क्या यहाँ पर आ गया, ये रेजिस्टेंस R1।
अब क्योंकि इस आर्म में से कोई करंट नहीं है, इट मीन्स इस आर्म में से और इस आर्म में से सेम करंट फ्लो करेगा, मीन्स R1 और R5 क्या हो गए, इन सीरीज। इसी तरह से इस आर्म में से कोई करंट नहीं, तो ये R4 और R3 भी हो गए सीरीज में। तो हमारे पास ये R4 और ये R3 ये सीरीज में हो गए। अब हमारे पास ये आ गया कि ये सीरीज में ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में। R1 कितना है, R1 इज 1 ओम, R5 कितना है 2 ओम्स, R4 इज 2, R3 इज 4। अब ये दोनों पैरेलल में, इस तरह का सर्किट हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सीरीज में ऐड हो जाएंगे रेजिस्टेंसेस, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 1 3 ओम्स, और ये कितना आ गया 4 + 2 6 ओम्स। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में फाइंड आउट कर लें 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 मीन्स 1/3 + 1/6। फाइंड आउट कर लें 2 + 1 दिस विल बी 3/6, 1/2 मीन्स हमारे पास R कितना आ गया 2 ओम्स। और कितनी वोल्टेज है इसके अक्रॉस, दिस इज 4 वोल्ट। V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू R इंटू I। यहाँ से I फाइंड आउट कर लें, I इज इक्वल टू V/R equal to V is 4, R is 2, so this will be 2 amperes. So I is equal to 2 amperes. तो बच्चों इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। थैंक यू।